उज्जैन नगर निगम द्वारा आयोजित कार्तिक मेला मंच पर रविवार को देर रात तक कवियों ने अपनी रचनाओं का काव्य पाठ किया। इस दौरान निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कवियों का दुपट्टा पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें, कार्तिक मेला के अंतर्गत आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में निगम अध्यक्ष कलावती यादव मुख्य अतिथि और महापौर मुकेश टटवाल विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र मेहर, राजेश सिंह कुशवाहा, बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष आनंद सिंह खींची और MIC सदस्य प्रकाश शर्मा ने कवियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कवि सम्मेलन में देश भर के कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया, जिनमें हास्य कवि नई दिल्ली के सुरेंद्र शर्मा और मंदसौर के मुन्ना बैटरी, मुंबई के लाफ्टर किंग एहसान कुरैशी, श्रृंगार में लखनऊ के सुमन दुबे और प्रयागराज की प्रीति पांडे, वीर रस में भिंडे के राम भदावर तथा उज्जैन के वाह वाह फेम सुरेंद्र सर्किट व अन्य कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन दिनेश दिग्गज ने किया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी योगेंद्र पटेल, उपायुक्त संजेश गुप्ता, सहायक आयुक्त मनोज मौर्य और अन्य उपस्थित रहे। सफल आयोजन के लिए संयोजक सुरेंद्र मेहर ने सभी का आभार व्यक्त किया। स्वप्न की मन को नगरी में सचमुच में हंसी हमारे आंसू एक नयन में हंसी हमारे आंसू एक नयन में मानो उड़ने लगी दिशाएं सब कुछ भूल गगन में जब से मैंने शाम सजी है तुमसे खुद को बांधा तुमसे खुद को बांधा तन मन के आंगन में नाचे सांस सांस भर राधा साथ तुम्हारे ही होगी अब मन की सुखद समीक्षा जैसे तप हो पार्वती का ऐसी हुई प्रतीक्षा। मन नहीं गाते हैं जो अभियान गाते हैं, वे दुख भी गा नहीं सकते हैं जो बलिदान गाते हैं, जो गाते हैं गवाही देश के गुमनाम बेटों की, वे सावन गाएंगे कैसे जो हिंदुस्तान गाते हैं। कलाम है, फिर अब्दुल हमीद है, अफजलुल्लाह खान है, ये हमारे हीरो हैं। एनन मेनन केनन आवर बाबर डाबर औरंगजेब औरंगजेब इंजी खिलजी हमारे हीरो नहीं है। चाहे कोई इनको अपना हीरो मानता हो, उसे मुझे मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं। या कि मुझमें भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबू का घर छोड़ना पड़ा। मुझमें भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ खाकी भर दिया। अब जमाने में पहचाना जाएगा, मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा। और भूल जाएंगे वो लोग कि ताज प्रेम की निशानी है, भूल जाएंगे वो लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। बात हो जो हुआ ना कभी आज की रात, पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में ताया। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं कि सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। कैसे होगा? मेरे तराजू के एक पन्ने में राम होगा, दूसरे में मैं होगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर आपके अंदर चाहिए ताकि मन से अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा, तो हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते।
देश ऐसा है जो 100% बाप की बात मानता है और कोई भी स्टेट बाप की बात नहीं मानता। 100% बच्चे नहीं मानते हैं। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत भेजो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने मुझसे क्या रिजल्ट आ रहा, छोड़ रहा राम प्रसाद क्या करेगा पूछा। प्रोग्राम में 90% पति अपनी पत्नी को लेकर आते हैं। इसलिए नहीं लाता कि उससे प्यार करता है, इसलिए लाता खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे कहवाना भाई मर्द की बच्चे तो फिर बोलो अपनी लुगाई को, वहाँ सब ठीक है बोल रहे। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई है कि हम तो कुछ नहीं है, तू लगी हमारी पैसे। बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा पेमेंट भी उतना ही लंबा। तो फिर मैंने समझ गया दादा अच्छा बना दिए था। इतना मीठा बोलिए, जम के झगड़ा हुए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। तो दिन से मैं तगड़े लोगों से नहीं बोलता। मैं कहा दादा और कुछ बताओ। बोले बेटा 2 लोगों से पंगा मत लेना जिंदगी में। मैं कहा कौन कौन? बोले एक भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैं क्यों दादा? बोले बेटा भगवान जी नाराज होते तो डॉक्टर के पास भेज देते। हाँ वो समझदार हो आप, तो बोलने की जरूरत ही नहीं। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है। वो बेटा डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेज। मैं कहा नहीं दादा इनसे पंगा नहीं लूंगा। इतनी सी फुड़िया हुई दीदी 20 साल पे, ये 8 दिन तक सो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं लोखंड वाला गया, मैं डॉक्टर साहब ये फुड़िया परेशान। बेटा बोले कट लगेगा इतना सा, ऐसा तू लेट जा। मैं ऑपरेशन थिएटर में लेट गया तो सुमन जी वो चले आ रहे सामने से डॉक्टर साहब, इतना मोटा चश्मा लगा, हाथों में फूलों की माला। मैं उठ गई बैठ गया, मैं डॉक्टर साहब ये माला क्यों? बोले बेटा मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी और नहीं तो तेरे फोटो में टांगने। अरे बाप रे भाई सही बात गया। मगर गजब के भैया डॉक्टर में एक और मरीज पहुंच गए। डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में तकलीफ होती। बोले कैसे रे? बोले मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, हर 3 सीढ़ी के बाद मेरे सांस फूल जाती, बैठता हूँ 3 बार में अपने घर पहुँचता हूँ। बोले बेटा तू सुबह कितने बजे उठता है? बोले डॉक्टर साहब सुबह तो मैं 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा इस देश में बाबा रामदेव जी के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं। 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बेटा सुबह उठो फायदा होगा। दीदी वो 3 बजे रात में ही उठ गया, अकेली चला मॉर्निंग वॉक। एक मोटरसाइकिल रुकी, चाकू आए 2 लड़के, उसका पर्स ले गए, उसके सब कुछ लूट के ले गए। अब ये फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे थे सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा बाबा जी ने बोले थे जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो कार्तिक मेले की पहचान है, लंबे कई व्यक्तिगत वर्षों से कंटिन्यू कार्यक्रम में होता आया है। इस बार बड़े भव्य रूप से इस कार्यक्रम को किया गया। देश की जानी मानी ख्याति प्राप्त कवि इसमें सम्मिलित हुए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, एहसान कुरैशी जी, मुन्ना बेकरी जी और भी कई लोग इसमें शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की गृह स्थली है, इस कार्यक्रम की शोभा और गुंजायमान रही। पूरे मेले में कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को, सभी निगम कर्मियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।